देखो मैथ्स पढ़ाना एक आर्ट है और तुम्हारा टीचर एक आर्टिस्ट है। आओ दिखाता हूँ कैसे। देखो अब एक बहुत शानदार वर्ड प्रॉब्लम करेंगे 2 डिजिट नंबर के ऊपर। ठीक है, काफ़ी अच्छी वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना। मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम बताई है 2 डिजिट नंबर के ऊपर, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, वर्ड प्रॉब्लम्स वाली में आपको मिल जाएगी। उसको पहले देख लेना, उसके बाद इसको देखना। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। क्या कहता है, देखो इन अ 2 डिजिट नंबर, आपके पास में एक 2 डिजिट नंबर है। जब भी तुम्हारी वर्ड प्रॉब्लम 2 डिजिट नंबर से शुरू हो, तुम हमेशा क्या करना, 2 डिजिट नंबर को लेट करना। 2 डिजिट नंबर को लेट कर लेना 10x प्लस वाई। आई बात समझ में? तुम्हारे पास 2 डिजिट का नंबर शुरू हुआ और तुमने 2 डिजिट नंबर को क्या लेट करा, 10x प्लस वाई। सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद देखो आगे क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 7। इसके अंदर जो डिजिट यूज हो रखी हैं उनका सम कितना है, 7। तो सम ऑफ द डिजिट्स आपके पास में क्या होगा, सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे डिजिट हो रही है x और y यूज, तो x प्लस वाई का सम इसने क्या बता रखा है हमको, 7। आ रहा है समझ में? सम ऑफ द डिजिट्स, कि डिजिट्स का सम कितना आपके पास में, 7। तो आपने क्या लिख लिया कि सम ऑफ द डिजिट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 7, है ना। यार ये लिखने का तरीका होता है, आपके पास में कोई 2 डिजिट नंबर हो गया, मान लो 72, तो 72 को आपको ऐसे लिखते हो 10 इंटू 7 प्लस 2, ऐसे लिखते हो आप, है ना। आप इसको ऐसे आप ऐसे एक्स वाई नहीं लिख सकते, इसको मैंने बताया हुआ है, आप एक्स वाई नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास में। आपको 10 को यूज करके इस ऑर्डर में लिखना पड़ता है 2 डिजिट नंबर को। आ रहा है समझ में? तो जो डिजिट इसके अंदर यूज हुई है वो तो 7 और 2 ही है ना। देखो ये 7 और 2, ऐसे आपके पास में इस एक्स और वाई की जो डिजिट है उनका सम कितना है आपके पास में, 7। यहां तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं। देखो कहता है इफ द नंबर विद द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, अब जिस भी ऑर्डर में तुमने नंबर लिया है 2 डिजिट नंबर, कहता है रिवर्स्ड, मतलब उसको तुम रिवर्स कर दो। जैसे तुम्हारे पास नंबर क्या था, 10x प्लस वाई, ये तुम्हारे पास में नंबर था, तुमने यही ऑर्डर तो लिया था। कई लोग 10y प्लस एक्स ले सकते हैं, 10a प्लस बी ले सकते हो, 10b प्लस सी, कुछ भी ले सकते हो भाई तुम। मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है 10x प्लस वाई। आ रहा है समझ में? कहते हैं इफ द नंबर विद द ऑर्डर ऑफ द डिजिट रिवर्स्ड, इसको रिवर्स कर दो। तो आफ्टर रिवर्सिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर रिवर्सिंग, रिवर्स करने के बाद में नंबर क्या हो जाएगा, 10 आएगा यहाँ पे, x की जगह y आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा, x। जैसे मान लो इस 72 के अंदर में इस ऑर्डर को मैं रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा आपके पास में 27। तो 27 कैसे लिखा जाएगा, 10 इंटू 2 प्लस 7, ऐसे लिखा जाएगा ना, 10 इंटू 2 प्लस 7। तो देखो ये नंबर आगे पीछे हो गए, तो ऑर्डर में भी रिवर्सिंग के बाद में क्या मिलेगा आपको, 10y प्लस एक्स। क्या मिलेगा, 10y प्लस एक्स। तो रिवर्स करके क्या मिलेगा आपको, 10y प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आपके पास में हो गई फर्स्ट इक्वेशन जो हमने शुरू में बनाई थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। आगे कहता है अब यहाँ से आपको सेकंड इक्वेशन बनानी है, यहाँ से लेके इफ से लेके और यहाँ तक आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, पूरा का पूरा जो झोल है इस क्वेश्चन का, वो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में है। आ रहा है समझ में? ध्यान से समझो। ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस ध्यान से समझो। कहते हैं इफ द नंबर विद द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स रिवर्स्ड, कि तुमने उसको रिवर्स कर दिया। हमने बोला ठीक है भाई, हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करके हमको क्या मिला, 10y प्लस एक्स। आगे कहता है जो नंबर आपको मिला इज, वो होगा 28 ग्रेटर देन, वो बड़ा होगा। अभी कितना बड़ा है उस पर फोकस मत करो, अभी कितना बड़ा है उस पर फोकस मत करो। जो नंबर तुम्हारे पास में 2 डिजिट का नंबर था उसको तुमने रिवर्स करा, रिवर्स करने के बाद में वो कह रहा है रिवर्स इज ग्रेटर, रिवर्स करके जो नंबर तुम्हें मिला है वो बड़ा है, ग्रेटर देन। अच्छा किससे बड़ा है, ट्वाइस द यूनिट्स डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। मतलब जो 10y प्लस एक्स, यहाँ ध्यान दो, जो 10y प्लस एक्स तुम्हारे पास आया है, ये नंबर रिवर्स करके जो तुम्हारे पास आया है ये बड़ा है। किससे बड़ा है ये पहचान करो सबसे पहले, कितना बड़ा है बाद की बात है, जो भी मिला है वो किससे बड़ा है ये पता करना है आपको। इस ग्रेटर देन, वो बड़ा है किससे, ट्वाइस द यूनिट्स डिजिट। देखो ध्यान से समझो, जैसे ये 72 लिखा है आपके पास में, इसमें जो 2 है ना आपके पास में, ये तो यूनिट डिजिट होती है, और जो 7 है वो 10 की डिजिट होती है। हम नहीं करते ऐसे 1, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे। तो जो ये वाली डिजिट होती है 2, ये यूनिट डिजिट है, और जो ये 7 है ये 10 की डिजिट है। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, 10x प्लस वाई। तो कायदे से हमारे पास में जो y है वो यूनिट डिजिट है, और जो x है वो 10 वाली डिजिट है। आ रहा है समझ में? तो जो ये रिवर्स करके हमें नंबर मिला है 10y प्लस एक्स, ये बड़ा है। किससे बड़ा है, यूनिट डिजिट के ट्वाइस से, यूनिट डिजिट के ट्वाइस से। तो यूनिट डिजिट क्या है, y, तो यूनिट डिजिट क्या है y, तो उसके ट्वाइस से बड़ा है नंबर, है ना।
ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, इसमें ये यूनिट डिजिट है y और टेंस डिजिट आपके पास में x। तो रिवर्स करके इस पूरे नंबर को रिवर्स करके आपको ये मिला, ध्यान दो ये मिला, ये बड़ा है, किससे बड़ा है ये यूनिट डिजिट के ट्वाइस से बड़ा है। लिखा है ना आपके पास में, यहाँ पढ़ो, द नंबर विद द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स रिवर्स्ड इज 28 ग्रेटर देन ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर की जो यूनिट डिजिट है उसका ट्वाइस से बड़ा है क्या, जो रिवर्स करके मिला। इतना समझ में आया आपको अच्छे से, है ना? आगे पीछे करके वीडियो को दोबारा देखना, है ना, आ जाएगा समझ में। ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है। जब मैंने इसको घुमा दिया ऐसे करके तो देखो यूनिट डिजिट आगे आ गई, है ना, ये रिवर्स करके यूनिट डिजिट आगे आ गई, 10 डिजिट पीछे चली गई, जैसे यहाँ पे हुआ था। आ रहा है समझ में? अब देखो ध्यान से, इसका मतलब अगर मैं 10y प्लस x में से माइनस कर दूं क्या, 2y, भाई इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2y, तो जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो 28 का मिलेगा। लिखा हुआ है ना। अब देखो कितना बड़ा है, 28 बड़ा है। कितना बड़ा है? 28। आया समझ में? अभी तक इसने क्या बोला था कि जो रिवर्स करके नंबर आएगा वो बड़ा है, किससे बड़ा है? यूनिट डिजिट के ट्वाइस से। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ बना ली। उसके बाद में कितना बड़ा है? 28 बड़ा है, मतलब ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो ये इससे कितना बड़ा है? तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस में कितना आएगा? 28। भाई 28 बड़ा था ना। अगर मान लो ऐसे समझो, अगर मेरे को मान लो इस चीज़ को, मेरे को 10y प्लस एक्स को, यहाँ ध्यान दो, मुझे 10y प्लस एक्स को बराबर करना है 2y के, 2y के बराबर करना है, तो ये ऑलरेडी बड़ा है, ये छोटा है, तो मैं इसमें कितना जोड़ूंगा? 28 जोड़ूंगा, ताकि इसके बराबर आ जाए। बस वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो तुम इसको अगर सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में क्या आएगा? देखो 10y माइनस 2y कितना आएगा? 8y प्लस x इज इक्वल टू 28। कितना आएगा? 8y प्लस एक्स इज इक्वल टू 28। ये बन जाएगी तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। ये क्या बन गई तुम्हारी? सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो, वरना वीडियो को दोबारा देखना। यहाँ तक नोट करो। देखो आगे ध्यान दो। अब आपके पास में दो इक्वेशन बन के आई है। एक इक्वेशन क्या आपके पास बन के आई थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। दूसरी आपके पास में क्या निकल के आई है? 8y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना है आपके पास में? 28, है ना। यही निकल के आई है आपके पास में 8y प्लस एक्स इज इक्वल टू 28। तो हम इसको सोल्व करते हैं, पहले ऑर्डर ठीक करते हैं इसका। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आपके पास में? 7। इस x को आप आगे कर लो, है ना, प्लस 8y हो जाएगा आपके पास में, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28। यहाँ तक समझ में आया आपको? उसके बाद क्या करोगे? देखो ध्यान से, साइन चेंज करोगे, माइनस का माइनस का माइनस का, उससे क्या होगा? ये एलिमिनेट हो जाएगा। माइनस 8y माइनस प्लस वाई, माइनस का 7y मिलेगा, यहाँ मिलेगा माइनस का 21 आपको। आ रहा है समझ में? माइनस का 7y माइनस का 21, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में? 3। उस 3 को जब तुम इसमें पुट करोगे यहाँ पे, तो x प्लस वाई की जगह तुम 3 पुट करो, इज इक्वल टू 7। x तुम्हारा कितना निकल के आएगा? 4। इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो क्या है? 10x प्लस वाई। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास में? 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू एक्स, एक्स कितना है आपके पास में? 4, प्लस वाई की जगह क्या पुट करोगे? 3। देखो टेंस प्लेस पे क्या पुट किया आपने? टेंस प्लेस पे आपने क्या पुट किया? 4, और यूनिट प्लेस पे क्या पुट किया? 3। तो कितना आएगा आपके पास में? 43। तो हमें फाइंड द नंबर निकालने के लिए इसने बोला था, इसने हमसे क्या कहा था? फाइंड द नंबर। क्या कहा था? फाइंड द नंबर। थोड़ा मैंने फास्ट बताया, उसके लिए सॉरी। आपके पास एक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, सेकंड इक्वेशन ये है। मैंने फटाफट इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा के x और y निकाला है बस। उसके बाद उस x y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 43। मुझे वो नंबर फाइंड करना था, तो मेरा वो नंबर कितना है? 43 है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इस 43 को वेरीफाई कर सकते हो। आप इस 43 को क्या कर सकते हो? वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करोगे इसको? समझो, इस 43 को ना इस पूरे क्वेश्चन से रिलेट करके चलो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। आ रहा है समझ में? आपको इस 43 को पूरे क्वेश्चन से रिलेट करके चलना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि 43 सही है या गलत है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करो, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और नोट करा करो साथ के साथ। ठीक है, तब चीज़ें समझ में आएंगी। देखो 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर है। आगे देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 7। तो यहाँ पे जो 2 डिजिट आई हैं इनका सम 7 है। आप जोड़ के देखो 4 और 3 कितना आएगा आपके पास में? 7। आगे देखो, इफ द नंबर विद द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स रिवर्स्ड। अब तुम इस 43 को उठा के क्या करो? रिवर्स करो, इसका उल्टा करो। तुमने इसका रिवर्स करा, कितना आया? 34। पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखो। आपने जब 43 को रिवर्स करा तो क्या आया? 34। अब मेरी वाली बात ध्यान रखो, वो बड़ा होगा। 34 आपका बड़ा है, किससे बड़ा है?
ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर ये है आपका, ये आपका क्या है, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। और ये आपका क्या है, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग। जो नंबर आपको रिवर्स करके मिला है वो आपका नंबर क्या है, 34। ओरिजिनल नंबर कितना है, 43। अब जो 34 है कहता है इज ग्रेटर देन, मतलब रिवर्स करके जो नंबर मिलेगा इज ग्रेटर देन, वो बड़ा है, किससे बड़ा है, ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर के यूनिट डिजिट के डबल से। तो ओरिजिनल नंबर ये है आपका, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 3, 3 इसकी क्या है, यूनिट डिजिट, और 4 इसकी क्या है, टेंथ डिजिट। तो यूनिट डिजिट का ट्वाइस करो आप, कितना होएगा, 6। तो 34 तो बड़ा ही है भाई 6 से, है ना। 34 6 से बड़ा है, कितना बड़ा है, 28। तो यहाँ ऐड करके देखो 28। तो अगर तुम इधर 28 ऐड करोगे तो 34 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, 34। मतलब जो हमारा आंसर आया है ना वो बिल्कुल ठीक है। देखो वर्ड प्रॉब्लम का ना फायदा यही होता है, वर्ड प्रॉब्लम का फायदा यही होता है कि जो आपके पास में आंसर आता है वो आंसर लास्ट में आप क्वेश्चन में लगा के वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। 34 हमारा 6 से बड़ा है ना, और कितना बड़ा है, 28 बड़ा है। जब तुम कम वाली साइड में 28 जोड़ते हो तो दोनों क्या जाते हैं, आपस में बराबर आ जाते हैं, ठीक है। ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम थी 2 डिजिट नंबर के ऊपर। अगर आपको 2 डिजिट नंबर कैसे लेट किया सब कुछ समझ में नहीं आया तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, वो वीडियो देखना सबसे पहले आप, उसके बाद इसको समझना, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।